मैं आपको एक और बहुत अ, आंखें खोल देने वाली बात बता रहा हूँ। अगर आपको मेरी बात समझ में आए तो अपने अंदर इंप्रूवमेंट करना। आपकी मेजोरिटी, मतलब मेजोरिटी ऑफ यू आर नॉट गुड एट बेसिक मैथमेटिक्स। ठीक है, दिस इज माई ऑब्जर्वेशन। वेदर यू वांट टू एक्सेप्ट इट और नॉट, इट इज अप टू यू, बट माई ऑब्जर्वेशन इज मोस्ट ऑफ यू आर वेरी वेरी वीक इन बेसिक मैथ्स। आप कैलकुलेशन वाली जो मैथ्स है, सिंपल कैलकुलेशन वाली मैथ्स है, यू आर वेरी वीक इन दैट। नाउ व्हाई दिस इज अ प्रॉब्लम? बिकॉज when you want to prepare for any exam, whether you are preparing for MBA, whether you are preparing for GATE, whether you are preparing for UPSC exams, whether you are preparing for banking or railway exam, whether you are preparing for campus placement exams, like written exams for campus placement, you will not be surprised to see mathematics in their examination paper. They will have lots of maths in some or the other form. Sometimes they ask reasoning based questions, analytical reasoning questions. Sometimes they ask quantitative aptitude, right? तो हर जगह मैथमेटिक्स पूछी जाती है। और आप देखते ही हो कि आपके पास एक लिमिटेड टाइम होता है और उस टाइम में आपको पेपर को सॉल्व करना होता है। एक चीज तो है कि आपको उसमें से आता कितना है। मान लो आपको 50% आता है, जितने क्वेश्चंस आए एग्जाम में, आपको उसमें से कितने बनते हैं? मान लो 50% बनते हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि जो 50% बनते हैं, तो जो 50% नहीं बनते वो तो नहीं बनेंगे, लेकिन जो 50% बनते हैं उसमें से भी आधे गलत हो जाते हैं, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से, सिली मिस्टेक की वजह से आधे गलत हो जाते हैं। और जिन एग्जाम्स में नेगेटिव मार्किंग होती है, उसमें नेगेटिव मार्किंग होने के कारण आपका स्कोर बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है। तो आपकी आंखें खोलने वाली बात यह है कि आपकी औकात थी 50% की, पर आपके लापरवाही वाले एटीट्यूड ने आपको 25% पे लाकर रख दिया। मैंने ये चीज बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करी है, एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते वक्त भी और एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कराते वक्त भी। मुझे अगर एग्जाम का 50% आता है, मैं 60% सही करके आऊंगा। लेकिन मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स गड़बड़ क्या करते हैं, उन्हें 50% आता है तो 25% सही करके आते हैं, ये कैलकुलेशन मिस्टेक्स करने से। ठीक है, और ये हैबिट की बात है। ये अगर तुम इंप्रूव करना चाहोगे तो करोगे। तुम किसी एक टॉपिक में कोई शॉर्ट ट्रिक लगाते हो, वो उस टॉपिक में खास वैरायटी का क्वेश्चन होगा तभी अप्लाई होगी। तो तुम कितने सारे टॉपिक्स पढ़ने होते हैं और हर टॉपिक के अंदर कितनी सारी वैरायटी होती है, तो कितनी सारी शॉर्ट ट्रिक्स आप याद रख पाओगे? ये तो बहुत आपको हार्डवर्क करना है। शॉर्ट ट्रिक क्यों यूज करते हैं हम? क्योंकि वो सवाल को सॉल्व करने में लगने वाले समय को बचाना चाहते हैं, सो दैट कि हम लिमिटेड टाइम में पूरा टेस्ट पेपर को सॉल्व कर सकें। और मेरा कहना यह है कि अगर तुम कैलकुलेशन स्पीडली कर सको और सही कर सको, तो तुम्हारा जितना टाइम सेव होगा, कोई शॉर्ट ट्रिक इतना टाइम सेव नहीं करवा पाएगी। समझ में आ रही है बात? ये स्किल डेवलप करना ही चाहिए, क्योंकि तुम्हें इसकी जरूरत पड़ने वाली है। बहुत प्रैक्टिस से आती है स्किल, लेकिन ये कंसिस्टेंसी के साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करने से आती है। वो मैथ्स के क्वेश्चन हो सकते हैं, एप्टीट्यूड वाले, रीजनिंग वाले क्वेश्चन हो सकते हैं, सॉल्व करना चाहिए और अपनी कैलकुलेशन स्पीड पे ध्यान देना चाहिए। स्पीडली भी करना है और सही भी करना है। हम लोग ये कोशिश करते थे, जब तैयारी करते थे हम लोग ये कोशिश करते थे कि हमें रफ वर्क ना करना पड़े, जितना मैक्सिमम होगा मेंटली करेंगे, क्योंकि लेके करने में समय ज्यादा लगता है, मेंटली करना फास्ट होता है। आपको टेबल्स याद होने चाहिए, आपको नंबर्स के स्क्वायर्स याद होने चाहिए, आपको ये कन्वर्जन करना मेंटली ओरली आता हो, और इसमें आप इतनी प्रैक्टिस कर चुके हो कि ये परफेक्ट हो जाए आपकी। ठीक है, बिल्कुल। आप जब मेंटली करोगे तो आपको शुरुआत में नहीं बनेगा। तो मैंने प्रैक्टिस वर्ड इसलिए जोड़ा है।